मैं डॉक्टर आरपी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। पिपली या छोटी पिपली या लॉन्ग पेपर अनेक औषधीय गुणों से संपन्न होने के कारण आयुर्वेद की एक प्रमुख दवा है। बहुत से लोग इसे मसाले की सामग्री के रूप में जानते हैं, किंतु इसके गुणों के बारे में नहीं जानते। पिपली की कोमल तनों वाली लताएं 1 से 2 मीटर तक जमीन पर फैली होती हैं। इसके गहरे रंग के चिकने पत्ते 2 से 3 इंच लंबे और 1 से 3 इंच चौड़े हृदय के आकार के होते हैं। इसके पुष्पदंड 1 से 3 इंच और फल 1 इंच से थोड़े से कम या अधिक लंबे सहतूत के आकार के होते हैं। कच्चे फलों का रंग हल्का पीलापन लिए और पकने पर गहरा हरा रंग और इसके बाद काला हो जाता है। इसके फलों को ही छोटी पिपली या लॉन्ग पेपर कहा जाता है। भारत के गर्म क्षेत्रों केंद्रीय हिमालय से असम, पश्चिम बंगाल की पहाड़ियों, पश्चिम घाट के सदाहरित जंगलों तक पाई जाती हैं। पिपली की नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण भारत में खेती की जाती है। आयुर्वेद में पिपली के कच्चे फलों को औषधीय रूप में प्रयोग करते हैं या सूर्य चंदवा की किरणों के नीचे सुखाकर उपयोग किया जाता है। इसकी रूट सबसे अधिक उपयोग की जाती है। पिपली बेनिफिट्स की बात करें तो यह मोटापा कम करने में सहायक है। पिपली का चूर्ण लगभग आधा ग्राम की मात्रा में सुबह शाम शहद के साथ प्रतिदिन 1 महीने तक सेवन करने से मोटापा समाप्त हो जाता है। पिपली के 1 से 2 दाने दूध में देर तक उबाल लें और दूध से इसको निकाल कर खा लें और ऊपर से दूध पी लें। इससे आपका मोटापा कम होता है। 2 ग्राम पिपली या छोटी पिपली को कूटकर 4 कप पानी में उबालें और 2 कप रह जाए तब उतार कर छान लें। इस पानी को 2-3 घंटे के अंतर पर थोड़ा थोड़ा दिन भर पीने से कुछ ही दिनों में सांस फूलने की समस्या कम हो जाएगी। लौंग पेपर या पिपली को पानी में पीसकर माथे पर लेप करने से सिरदर्द ठीक होता है। पिपली और वच चूर्ण को बराबर मात्रा में लेकर 3 ग्राम की मात्रा में नियमित रूप से 2 बार दूध या गर्म पानी के साथ सेवन करने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है। पिपली, पीपल मूल, काली मिर्च और सौंठ के संभाग चूर्ण को 2 ग्राम की मात्रा में लेकर शहद के साथ चाटने से जुखाम में लाभ होता है। आधा चम्मच पिपली चूर्ण के बराबर मात्रा में भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर छाछ के साथ प्रातः खाली पेट सेवन करने से बवासीर में लाभ होता है। पिपली चूर्ण में शहद मिलाकर प्रातः सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियमित होती है और हृदय रोगों में लाभ होता है। पिपली और छोटी हरड़ को बराबर मिलाकर पीसकर 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम गुनगुने पानी से सेवन करने पर पेट दर्द, मरोड़ और दुर्गंध युक्त अतिसार ठीक हो जाता है। पिपली में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के गुण होते हैं, जिसके कारण टीबी और अन्य संक्रामक रोगों की चिकित्सा में इसका उपयोग लाभदायक होता है। पिपली के फेफड़ों की शक्ति में सुधार करने के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह भूख को बेहतर बनाती है। तपेदिक और उसके उपचार के दौरान वजन कम होने के अनुसार से बचने के लिए मदद करती है। यह तपेदिक उपचार में इस्तेमाल दवाओं के असर से होने वाली जिगर की क्षति से भी बचाती है। पिपली अनेक आयुर्वेदिक और आधुनिक दवाओं की कार्यक्षमता को बढ़ा देती है। इस जड़ी बूटी के रूट के काढ़े को पतला गरूदी कहा जाता है। अम्वता, रूमेटाइड अर्थराइटिस के उपचार में पिपली का उपयोग किया जाता है। यौन शक्ति के लिए भी पिपली के बहुत फायदे हैं। इसे बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: 30 पिपली फल लें और इसका एक बारीक पेस्ट बना लें और 48 ml तेल या घी के साथ तल लें और इसमें चीनी या शहद और गाय के कच्चे दूध को मिलाएं। खुराक 3 से 5 ग्राम दिन में 1 बार या 2 बार भोजन से 10 मिनट पहले लें। यह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और शीघ्र पतन में उपयोगी होता है। छोटी पिपली यकृत और प्लीहा के लिए भी बहुत लाभदायक है। यह यकृत और प्लीहा विकारों में पिपली रसायन उपचार के कारण प्रयोग की जाती है। यह एक विशेष उपचार प्रक्रिया है जिसमें पिपली पाउडर को धीरे धीरे बढ़ाया दिया जाता है और 11 या 21 दिन तक पुनः दूध के साथ इसकी खुराक को घटाया जाता है। लीवर बढ़ा हुआ हो या लीवर में सूजन हो तो 5 ग्राम पिपली के साथ 1 ग्राम पिपला मूल मिलाकर खाएं। पिपली के कुछ अन्य फायदे भी हैं। 5 से 6 पुरानी पिपली के पौधे की जड़ सुखाकर कूटकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 1 से 3 ग्राम की मात्रा को गर्म पानी या गर्म दूध के साथ पिला देने से शरीर में किसी भी भाग का दर्द 1 से 2 घंटे में दूर हो जाता है। वृद्धावस्था में शरीर के दर्द में यह अधिक लाभदायक होता है। 3 पिपली पीसकर शहद में मिलाकर चाटने से श्वास, खांसी के साथ ज्वर, मलेरिया ठीक होता है। फ्लू में 2 पिपली या 1/4 चम्मच सौंठ दूध में उबाल कर पिएं।
पिपली वृक्ष के पत्ते दस्त को बंद करते हैं। इसके पत्ते चबाएं या पानी में उबालकर इसका उबला हुआ पानी पिएं। बच्चों का दांत निकलते समय पिपली घिसकर शहद के साथ चाटने से दांत आराम से निकल आते हैं। स्त्रियों को यदि मासिक धर्म कम होते हैं तो पिपली और पिपली की जड़ 1.5 ग्राम मिलाकर इसका काढ़ा बनाकर पीने से दर्द भी कम होता है और माहवारी भी नियमित हो जाती है। पिपली की अधिक मात्रा नुकसानदायक भी होता है। पंचकर्म और रसायन प्रक्रिया के बिना पिपली को अधिक मात्रा या लंबे समय के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बिना एहतियात के अधिक रूप में इस्तेमाल करना कफ की वृद्धि का कारण बनता है। इसकी गर्मी के कारण इससे पित्त दोष बढ़ जाता है और इसकी कम चिकनाई और गर्मी के कारण यह वात संतुलन के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। इसलिए कुल मिलाकर यह त्रिदोष की वृद्धि में योगदान देती है। इसलिए पंचकर्म प्रक्रिया के बिना लंबी अवधि या अधिक सेवन के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। शिशुओं को इसके सेवन से बचना चाहिए। दूध और घी के साथ यह प्रतिदिन 250 मिलीग्राम की एक छोटी खुराक में बच्चों को दिया जा सकता है। स्तनपान कराने वाली माताओं को भी यह कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। गर्भावस्था में इसके उपयोग के लिए अपने चिकित्सक से जरूर परामर्श लें।